सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आपको वो मूल ज्ञान, वो सार नाम, वो सार ज्ञान प्राप्त है जिसके विषय में परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा अपने बच्चे धर्मदास को कसम दिला दी थी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। ये मूल ज्ञान बाहर जो पर ही यह बिजली पीढ़ी हंस नहीं रही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। कलयुग बीत जाए 5505 साल, जब ये वचन मेरा होगा साचा। 5505 तक इसको छुपा के रखना। कलयुग जब तक 5505 वर्ष में बीत जाए, उस समय वह बिजली पीढ़ी का समय होगा जो मोक्ष समय होगा, मोक्ष काल होगा, भक्ति काल होगा। और दाता की कृपा से आपको इस समय प्राप्त हुआ। बिजली पीढ़ी में आपका जन्म होए होए, और ये समय परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको घेर गोट के आपके कर्म बनवा बनवा के कभी गोल के ऊपर लाग छोड़ रखे। जैसे ये हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बाल को निकाल निकाल के बचा बचू के दूसरों से, विरोधियों से, और गोल के सामने लाकर फिर पट दे के मार दे, आर पार हो जा। अब आप कति गोल के सामने आ गए हो, यानी कति पार होने वाले हो। ये समय होए होए तुम तो बालक दास बना दिया मास्टर, तुम हो रोगी दास बना दिया डॉक्टर। डॉक्टर को पता होता है कि कैसे गजब की औषधि इनको दी जा रही है। ये युग युग का कोड कट जाएगा आपका, जन्म और मृत्यु का। बच्चों, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आज उस परम पिता ने कहां से अमृत आकाशवाणी कर रखी अपनी प्यारी आत्माओं के लिए। क्या यह सामान्य बात है? पर इतना प्रत्यक्ष बचपन में बालक खेला करते, ना पाऊं ना पाऊं ना पाऊं, कूण में खड़ा हूं कुआड़ के पाछे, नो कभी क्लियर कर रखा, अब भी नहीं ढूंढ पाओगे। बच्चों, परमात्मा ने आपके ऊपर असीम रजा कर दी है। कति प्रत्यक्ष हो चुके हैं। काल की और दयाल की आमने सामने लड़ाई शुरू हो चुकी है, और ये समय सतगुरु का दिया हुआ है। परमात्मा कबीर जी का बोला वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। देखो समय समय पर कैसे परमात्मा दया करते जा रहे हैं आपके ऊपर, कैसे उपकरण तैयार हो रहे हैं। जिस उपकरण की, जिस साधन की जिस समय आवश्यकता थी, उसी समय तुरंत तैयार करवाते चले गए। आज आप घर बैठे उस परम पिता की अमृत वचन अमृतवाणी महिमा सुन रहे हो। बच्चों, ये कथाएं सुनने से, सत्संग सुनने से आत्मा को दृढ़ता मिलती है, हिम्मत मिलती है। इसका हौसला बुलंद होता है कि सचमुच पहले भी महापुरुषों ने साधना की तो उनको कुछ ना कुछ हासिल हुआ। जिस सत्र की देखो, गेम जो होते हैं, खेल है, ये खेल
डिस्ट्रिक्ट स्तर का हो, जिला स्तर का, और चाहे हो स्टेट स्तर का, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का, तो जिस स्तर का बच्चा खेल रहा है उसको उतना लाभ भी कति डट के खेलेगा, कति दिल से खेलेगा और पूरे जोर शोर शक्ति से खेलेगा, तब प्राप्ति होती है। तो अब आपको परमात्मा का दिया ज्ञान संत गरीबदास जी की अमृतवाणी से सुनाता हूं कि ये समय जो आपको प्राप्त हुआ, पिछली पीढ़ी में जन्म और यू पिछली पीढ़ी का समय, होए इसके ऊपर ये सारा समय संयोग का अंग है। इसमें लिखा कि सब चीज परमात्मा के द्वारा निर्धारित है। दो तरह के, एक तो प्रारब्ध के अंदर लिखा होता है, वो भी अपने समय पर उसको ऐसे ऐसे सारा कुछ जीवन में होता चले जाएगा, परमात्मा उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तो दुख भी भोगने पड़ेंगे उसी समय पर, और सुख भी उसके भाग में है तो वो भी मिलेंगे। राज है तो राज भी मिलेगा। और इस समय की बागडोर कबीर साहब के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है। ये समय चेंज कर सकता है, ये समय आपका कुसमय को सुसमय में बदल सकता है। आप भक्ति प्रारंभ करने से पहले क्या करते थे, हिसाब लाइए। और कभी खूब सियाने बन रहे थे, इंटेलिजेंस बन रहे थे, पढ़ाई भी करते थे, यार खूब माँ जोड़कर घर में सारी व्यवस्था करे बैठे थे, भविष्य जीरो था। और आज आप इस भक्ति के हीरो हो गए। अब इस वाणी को पढ़ता हूं, जहां आवश्यकता होगी आपको सरल भी करूंगा, वाणी सुनना। अथ समय संयोग का अंग, इसमें से कुछ एक वाणी सुना रहा हूं। गरीब समय पर माया और धर्मराय भय, शिव ब्रह्मा और विष्णु, समय पर शेष गणेश भय, समय पर त्रिभुवन कृष्ण। यानी समय पर या माया और धर्मराज दोनों का जन्म हुआ, उसके बाद इनके तीनों पुत्र हुए, फिर ये गणेश महेश आदि उत्पन्न होते रहे। गरीब समय पर कह कई कंठ, अपने मुख चूस्या गुठा, समय पर हुए विस्कंठ, समय पर दशरथ टूठा। गरीब समय पर वाच त्रिबाच, कही दशरथ को बाणी, समय पर भरत को राज दसोटे सारंग पाणी। बच्चों क्या कहा इसमें कि किसी समय युद्ध हुआ राजा दशरथ का किसी दूसरे राजा के साथ, और राजा दशरथ के हाथ के अंगूठे का चोट लगी और कैकेयी ने उसको चूस के उसका रक्त आना बंद कर दिया, जिससे उसको हौसला बढ़ा। और दूसरा उसका रथ का धुर्रा टूट गया था, उसमें कैकेयी साथ थी। पहले इतनी सूरवीर लड़कियां होती थी, बहनें माताएं स्त्रियां, युद्ध के बीच में साथ जा रही थी, उसमें अपना हाथ फंसा दिया, वो रथ टूटने तक बचा दिया, राजा दशरथ युद्ध जीत गया। तो राजा दशरथ ने उसका देखी दशा और अपनी जान बची देखी, तो बोला मांग ले, क्या मांगती है? तो उसने कहा समय पर मांगूंगी, वचनबद्ध हो जाओ। तो उसने मांगा काफी समय के बाद कि रामचंद्र को, जो बड़ा बेटा था उसका, कौशल्या से उत्पन्न था, इसको वनवास हो 14 वर्ष का, मेरे पुत्र को राज हो। ये कथाएं हैं जो आप दिल्ली सुना करते थे, उनका ही सार है बस, और कुछ नहीं। फिर क्या बताते हैं, समय पर वाच त्रिबाच, कही दशरथ को बाणी, समय पर भरत को राज दसोटे सारंग पाणी। के समय पर दसोटे में गया वो सारंग पाणी। गरीब समय पर राम तप कीन, समय पर सीता हरिया, समय पर ही से तू बंधा, समय पर सुर असुर लड़िया। गरीब अहंकारे हनुमंत, समय पर संजीवन ल्याए, बाइक खाने जाद, समय पर लक्ष्मण आन जवाए। देखो जो बातें तुमने
रामायण में भी नहीं सुनने को मिली होगी, वो बताएंगे। गिरीव कुंभकर्ण सुख नींद समय पर सोवै सठ मासा, 12,000 दूत देत मुगदर की त्रासा। कहते कुंभकर्ण जो रावण का भाई था, वो 6 महीने सोया करता, और 6 महीने के बाद उसने जगाया करते थे, उठाया करते नींद ते 12,000 सैनिक लठ ले लेकर, मोटे मोटे मोगरे, उसका लठ मारा करते सीधे कितने लागो। और जब वो कुंभकर्ण उठा करता, और उठने के कर्म थे उनके, ब्राह्मण जाति थी। गिरिव सो भैसे भक्षण कीन, सही सो दारू मटके, फजर कलेवा हो सिपरी करते झटके। के उठता ही, ये तो उनका वो था नाश्ता कुंभकर्ण का। क्या? 100 भैंसे, भैंस जोटे भैंसे भक्षण करा करते, और 100 मटके दारू के एक में पिया करता। वो तेरा गजब हुई है। बता, ये बातें आज विश्वास होने की है, पर हमारे विश्वास उड़ते हैं ना उड़ते क्या है। हनुमान जी पहाड़ उठा ले, क्या यह विश्वास हो जाएगा? और 100 की सो सकते हैं, विश्वास हो ना हो, पर इनके कर्म देख लो। बताओ, 100 भैंसे भक्षण कीन, सही 100 दारू मटके, फजर कलेवा, ये तो कलेवा था इनका नाश्ता। गरीब अहि रावण भोजा पाड़, हनु लाए मृत्यु लोका, रावण कुल नाश होया रहा रति न धोखा। गरीब तोड़ी लंक बिलंक, समय पर रावण मारे, समय पर विभीषण को राज सुरों के कारज सारे। गरीब सुर 33 कोटि, समय पर आन छुटाए, समय पर बजा पंचायन शंख, विभीषण को तिलक दिवाए। गरीब समय पर ही गोरख और दत्त बेड़े चकरों भाई, गुण आपाने मिटा से दीजा कला दिखाई। कि समय पर एक ऐसा समय आया कि गोरख और दत्तात्रेय दोनों आपस में युद्ध करने लगे, और सिद्धि के आधार से सिद्धि के चक्कर बनावे और एक दूसरे को छोड़े। बीच बिचारा करके भगवान ने आके उनका वो युद्ध समाप्त कराया, न कट के मर जाते। ये इनकी साधना और ये इनके कर्म थे। अब देखो, आप तकरीबन हिंदू हो जो पहले सबसे ज्यादा दास के साथ आज सहयोगी हैं, स्मारक पर लगे हैं। आप इन ग्रंथों को खूब पढ़ा करते, रामायण महाभारत और पुराणों को, वेदों को, गीता को। किसी को कब का पता नहीं, इनकी वास्तविकता क्या है वो भी आज तक छुपी रही, अब आपके सामने आ रही है। तो इनका ज्ञान होना भी आपको बहुत आवश्यक है। गरीब समय पर दीची चक्र, ता वर्तरासुर मारा, समय पर भस्मा गिरी हुए भस्म, समय पर शिव बहुत पुकारा। एक समय ऐसा आया कि वर्तरासुर नाम का एक राक्षस मर नहीं रहा था देवताओं से, तो किसी ने बताया कि ददीची ऋषि की हड्डी से तीर बने बाण अगला हिस्सा, और उससे वो चला जाए उस तो मरेगा। ददीची ऋषि के पास गए, ये देवता तो उसे प्रार्थना की, बोला ठीक है हड्डी निकाल लो पैर की। कहते हैं गाय ने चाट चाट कर उसका मांस हटा दिया, वहां से हड्डी निकाल कर और वो तीर बना के और वो वृत्रासुर राक्षस मारा। अच्छा देखो, ददीची जैसे दानी जिसने शरीर का अंग दे दिया काट के, इतना कुछ कुर्बान और नेक आत्मा और रही काल के जाल में। अब आपको मार्ग से हिदायत के सबका निष्कर्ष एक ऐसा गजब का निकलेगा, आप सुनते रहना। समय पर भस्मा गिरी हुए भस्म, समय पर शिव बहुत पुकारा। एक समय ऐसा सत गया, भस्मागिरी में बकवाद भाई, उसने भस्म कंडा मांग लिया।
और शिव जी ने वो तो 12 साल से बकवाद कर रहा था, वो समय ऐसा आया उस दिन यस कर दी, हाँ कर दी, वचनबद्ध हो गया, दे दिया। और उसी के पीछे पड़ दिया। फिर शिव जी मर गया पुकारा। ग्रीव समय पर मोहिनी रूप धरे, भगवान बिनानी, भस्मागरी शौकीन किए हैं धूमाधामी। समय पर भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और भस्मागिरी को समाप्त किया, मारा, भस्म किया। गरीब कृष्ण गुरु सर्वसार वहे, समय पर दुर्वासा देवा, इंद्र उर्वशी चले लहे, नहीं पद के वेवा। दुर्वासा ऋषि यहाँ तो बाल ब्रह्मचारी चला गया। स्वर्ग के अंदर यहाँ से भी ज्यादा बकवाद है, सारी ये बकवाद। वहां तो कोई सारे नाचने गाने, क्योंकि वहां तो होटल है, रेस्टोरेंट है, हर तरह के। तो वहां पर एक सुंदर स्त्री के ऊपर वहां बकवाद कर दी, भौरे का रूप बना के उसके दूधी को काट दिया। उसने हाथ मारा, पट दे नीचे गिरा, भूड बन रहा था। जितने उपस्थित ऋषि थे देवता सारे हंसे, बेइज्जती मान गया। और उस लड़की को श्राप दे दिया इन पाप आत्माओं ने कि तू गधी बनेगी। ये है ताकत इनकी बकवाद। क्योंकि ताकतवर आदमी कुछ भी किसी को सजा दे सकता है, केवल है राजे महाराजे है तो सिद्धि से भरे पड़े हैं उस प्रमाणों से। तो ये औरों न काल करे, आप नरक में जाएंगे, कीड़े पड़ा रहे ऐसे महर्षि बने पड़े। ये बच्चों अब आप बताते हैं। ग्रीव समय पर द्रौपदी नहान गई गंगा के तीरम, अंधे को कोपीन पाड़ कर दीने लीरम। ग्रीव कौरव पांडव खिलस किया ता चौपड़ बांडी, लो द्रौपदी नारी पकड़े अर्जुन की रांडी। के एक समय आया, कौरव पांडवों ने जुआ खेला, चौपड़ खेली और वो हार गए। पांडव द्रौपदी तक भी जुए में ला दी। देख किसी कर्म ठोक थे ये, रिम की कथा पढ़ा करते हैं। अपनी पत्नी ला दी दाव पे। बता इनसे अच्छी शिक्षा के मिल रही है हमने इन ग्रंथों के पढ़ने से। अब देखिए एक बार महाभारत चली थी टीवी पे, उसके चले थे सीरियल। ओ भगवान, खेतों में काम छोड़ छोड़ा जा करते, किसान भी और मजदूर भी बैठ जा करते संडे को। और ये कथा सुन ले, उस महाभारत का रामायण का निष्कर्ष निकाल के दे दिया संत गरीबदास जी ने। परमात्मा के बच्चे ने कति दूध पानी छाल रखा है ऐसे ढंग से कि छाती में लगती है वाणियां। क्या बताते हैं कि कौरव पांडव ने चौपड़ खेल लिया, जुआ खेला और अपनी पत्नी भी ला दी रहे दाव पे, और वो हार गए। अंडे धक्के खाते फिर कोई बात थी यार। बच्चों परमात्मा कबीर जी की शरण में ना जीव को सद्बुद्धि नहीं आ सकती। कितना धर्मी युधिष्ठिर बन रहा था, जो पांडवों का भाई था बड़ा नेक आत्मा होते भी कोट जुल्म कर दिया, आज तक थूका जाता उसको। ध्यान से सुनोगे इस बात को, विचारोगे तो। जब आयरगी ना हुआ जुए में द्रौपदी ने, तो दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से कि लो पकड़ के अर्जुन की रांड को। वो तो कुबत बोलना था, बकवाद करनी थी तो पे। और बच्चों देखो, सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये है कि एक समय युधिष्ठिर जी ने बहुत सुंदर महल बनाया, शीश महल। और दुर्योधन गया था देखने के लिए, और द्रौपदी आई थी पानी भर के लाई थी अपने, सच्चा सुच्चा हुआ धार्मिक बहुत थी। स्नान करके फिर पूजा पाजा कराया करती, खुद लाया करती जाके तालाबों से। तो द्रौपदी सिर पर कलश धरे खड़ी थी और दुर्योधन चढ़ रहा था, उसमें प्रवेश कराया। वो शीशा दिखा कोई ना, उसमें टक्कर लगी, पड़ गया नुका मुंह लग गया जाके। और द्रौपदी हंसी खूब और के बोली, वह नालायक, अंधों की संतान अंधी होती है।
बताया बात कहने की थी दुष्ट आत्मा द्रौपदी ने। तो दुर्योधन इस बात का दुख मान गया। अब मैं था एक सम्मान के का अपने भाई के घर देखने के लिए उल्टा चला गया कि इसका बदला लूंगा। अब यहाँ भी एक बात है, देखो हर तरह से पहलू को सोचना पड़ेगा। द्रौपदी ने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर उसने कह भी दी तो दुर्योधन इतना दुख नहीं मानना चाहिए था। भाभी देवर की 19 छोटी मोटी बातें मजाक की होती रहती हैं, लेकिन कहते हैं इतनी कड़वी भी नहीं बोलनी चाहिए। ये भी कोई मजाक नहीं था। फिर भी यानी कहीं भी सबर नहीं था, कहीं भी उनके दिमाग नाम की चीज नहीं थी, कोई बकवाद भी नहीं थी। ये भी निष्कर्ष निकलेगा इन बातों को सुनियो तुम जानते। अब किसका दोष बताओ और किसका ना। अब दुशासन ने सोची देख राज महाराज डेरे मेरे पिता का अधिकार था, जीवन दावने करके छोटे अंकल को दे दिए, चाचे को पांडु को। अपने घर में जाकर मायूस होकर बैठ गया। मामा वहीं रहा करता सुकनी क्या करे, घर में साड़ा पछीत माड़ा और आंख में जाड़ा दुखी करे। वो साड़ा रहा करता, उसने भी नाश कराया। सुकनी ने फिर स्कीम बनाई कि जुआ खेलो और पटाओ में, और मैं ऐसे पीछे संकेत करूं जाकर उनके पत्ते की तरफ खड़ा रहूंगा, बताता रहूंगा तुम्हें। कहने का भाव है जुआ खेल ले और कति सबके में हार गए। तब दुर्योधन बोला लो उस अर्जुन की रान न पकड़ के। उस दिन के बोली थी वह अंधा के अंधे होते हैं। अब दुशासन गया, वह पांचों पांडव बैठे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण और विदुर, और सारी सभा लग रही उन सबकी। तो एक बंदी ने जाकर बताया द्रौपदी ऐसे ऐसे बात होगी, और दुर्योधन ने उसने लावण नंगी करेंगे। द्रौपदी का विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। मेरे पति बैठे, भीष्म पितामह बैठे, गुरुजी बैठे, द्रोणाचार्य, क्या बात करिए बंदी, नंगर कोई कर सकता वहां पर। इतने में दुशासन गया और पकड़ के बाल घसीट के लिया। और दुर्योधन कहता ग्रीव कोरो पांडो खिलस किया ता चौपड़ मंडी, ल्याओ द्रौपदी नारी पकड़ अर्जुन की रांडी। ग्रीव दुशासन को हुक्म किया जहां द्रौपदी आई, नगन करो इस नारी को मेरी जांग पर दो बिठाई। अरे थारा गजब हो गया, थारा बेरा गड़कता तो होना है, थारा बजा दो। सभा के अंदर नौका इसने नंगी करके मेरी साथर पर बिठा दो। गंदे तरीके कितने दुष्ट कर्म उसके नींव थी। और बड़ी सभा में गरीब करुणा में दयाल को द्रौपदी टेर सुनाई, जान राय जगदीश अनंत जा चीर बढ़ाई। अब देखो यह द्रौपदी वाली आत्मा कभी ना कभी मालिक के चरणों में रही थी, और उसका पहले ऐसा व्यवस्था करके कहते हैं समय पर द्रौपदी नहान गई गंगा के तीरम, अंधे को पिन पाड़ कर दीने लीर, सुता को दीने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। वो व्यवस्था पहले कर दी जाता ना। अब द्रौपदी पुकारी तो कुछ कर रखा था तो आगे मिल गया। तो परमात्मा आई, कहते हैं गरीब दुशासन हुंकारे, पकड़ कर चीर उतारे, हो गए अनंत अपार तहां को पर्दा पारे। कि वह अनंत चीर हो गए। अब कौन कर सके उस परमात्मा की बेटी को नगन, जिसके ऊपर मालिक की कृपा उसने कुछ कर रखा था। बच्चों देते को हर देत है जहां तहां से आन, नहीं दिया वह मांगते फिर उस साहब सुना नहीं कहा। अब देखो उस पंचायत को कितनी बुरी तरह लताड़ रहे हैं गरीबदास जी। उस पंचायत में भीष्म पितामह कौरव पांडवों का दादा और इतना बलवान था, एक बार खड़ा होकर वो ये कह दे रहे कि खबरदार दुशासन, दुर्योधन ऐसा जुल्म। अरे अपनी इज्जत आप उतारने लग रहा, सुबह के अंदर ऐसी बकवास।
ये महाभारत में पहली कथा सुनी है जहां पर एक सभा के अंदर औरत को ऐसा खड़ा किया गया और उसके साथ ऐसी बदतमीजी की गई, कोई बोला नहीं। इस महाभारत ने सुन सुन पहरे हो रहे थे। आप क्या बताते हैं? भीष्म द्रोण कर्ण देइन आडि तिथि ताते महाभारत के माई ताहित तापर इति बीती। क्या बताते हैं? गरीब भीष्म द्रोणा कर्ण देइन आडि तिथि महाभारत के माही ताहित तापर इति बीती। कैसी बीती? के भीष्म 1 महीने तक तड़प कमरा बाणा को ऊपर टांग दिया और कर्ण युद्ध में मारेगा कुत्त्याली मौत और द्रोणाचार्य मारेगा। कि वो तीनों अधिकारी थे, पंचायत में महान थे और पंचायती 1 नंबर के यानी गणमान्य थे। और उनने कुछ भी तना कही वह क्या कर रहे हो, बात तो बताओ, इसी काम होया करे। कोई तक कह देता उठ के थोड़ा बहुत। ओहो, गिरिप अर्जुन मारे बाण पिता भीष्म की छाती बाजे धुंधवी नाद पृथ्वी होगी राती। गिरिप भीष्म पिता को पाप लगा सुनी द्रौपदी निंदा द्रोणाचार्य चौक पड़ी भूला है बंदा। ओहो, बच्चों ये वाणी से ऐसी लगती है छाती के अंदर कि ऐसे दुष्ट लोग थे ये। और फिर उनकी दुर्गति देखो कितनी ढंग से बताई है। गरीब अर्जुन मारे बाण पिता भीष्म की छाती, उस भीष्म पिता भीष्म के छाती में तीर मारे ने आर पार काट दिए और बाजे धुंधवी नाद पृथ्वी होगी राती। इतने गजब का युद्ध हुआ, दिन में रात होगी धूड़म धूड़ बाणों की अग्नि धूमा से। गरीब भीष्म पिता को पाप लगा और सुनी द्रौपदी निंदा द्रोण आचार्य गुरु चौक पड़ी भूला है बंदा। गरीब कर्ण पड़े दल माही दई के कारण है रे केसो करीम कबीर अलख साई जय जय रे। महाभारत के माई टटीडी के अंडे उबारे और भीष्म द्रोण कर्ण तीनों तक तक बाणों मारे। बच्चों सुनो ध्यान से कि एक भगत की पुकार सुनी। बहुत पक्षी थी टटीरी और महाभारत का युद्ध शुरू होना था, उसी समय उसने अंडे देने होगी, वो मजबूरी। तब रोई मेरी रक्षा करिए भगवान। परमात्मा ने उसके ऊपर 88,000 मन वेट का एक घंटाड़ा जो पशुओं के गले में बांधा घंटी ही इंद्र के हाथी का टूट के नीचे आया, उनको ऊपर रखा गया अंडे 5 कहते उड़ा कति अग्नि बाण छुट्टे आग लगी सारे तरफ मारे गए। उन बंदी छोड़ के बच्चे का उस भक्तनी के बच्चों को उस परिवार को आंच भी नहीं आन दी। तो बच्चों जब एक भगत टटीरी पक्षी की पुकार सुन सकता है, यदि आप खड़े रहोगे मालिक के चरणों में, परमात्मा कबीर जी की शरण में, और आपके कारण भी आपके बच्चे परिवार की न्यू रक्षा कर देगा दाता। ये सत्कर मान ली, ये कोई बड़ कहीं कथा नहीं, ये ग्रंथों से सब कुछ दास बता रहा है। आप क्या कहते हैं? गरीब विदुर बदी नहीं सुनी द्रौपदी हमारी प्यारी और मजलिस से उठ गई रखी साई से यारी। विदुर ने उसकी बकवाद सुनी नहीं, उनकी देखी नहीं कि द्रौपदी। विदुर कयु बंधु थारा एक कुट एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। भीष्म द्रोण और वहां कर्ण मुस्काए हास्य जब ने कहा तू बांदी का जाम है, गुलाम है, एक दासी से पैदा हुआ, तेरी तो ऐसी गुलामा वाली भाषा है, तो क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय नहीं। इस बात पर द्रोणाचार्य भीष्म पितामह और कर्ण हास्य मुस्कुराए, बहुत अच्छा कहा। जबकि उन दुष्टों ने कहना था अपने चाचा को ऐसे नहीं बोला करते। तो बच्चों देख लो, इनमें इंसानियत नाम की कितने भी जगह नहीं थी। जो पता नाश हुआ इनका, मेरे लड़के
तो बच्चों हमने हर तरह से पल्लू अपना संभाल कर रखना पड़ेगा और हमें बच कर रहना पड़ेगा। इसलिए संत सोए जो सीधा चले, ना द्रौपदी की तरह मजाक करे, ना दुस्साहस जैसा कुकर्म करे, ना भीष्म द्रोणाचार्य की तरह किसी की सभा में बैठ के बिना बोले नहीं रहे। विदुर की तरह कोई मानना ठीक से ना साची कहेगा उठ के चल। इस तरह की बातें आपको गरीबदास जी की बड़ी निष्कर्ष निकाल के दे रही। बच्चों इन कथाओं से आपकी आत्मा कति साफ होती चली जाएगी। मांझ देंगे कि एक इंसान की इंसानियत भी नहीं थी उनके अंदर, इंसान वाली भी, पर उन न पढ़ा करते, इनके हम कथा सुना करते। और ये हमारे ग्रंथ थे, ये है अमर ग्रंथ, अमर वाणी आत्मा को साफ कर देंगे, मैल धो देंगे सारे युगन युगन के पाप इकट्ठे हो रहे हमारे। गरीब महाभारत के माही टटीरी के अंड उबारे, विषम द्रोणा कर्ण तीनों तक तक बाणों मारे। होय होय, ढूंढ ढूंढ के मारे, कहते तक तक के मारे, मरवाए उनको तीनों को, और अपने भगतनी टटीरी के अंडे बचा दिए। गरीब 100 बातों की एक, भगत द्रोही नहीं छूटे, अपने जन के काज रापती घंटाला टूटे। रापती बने हाथी का, घंटाला टूटा इंद्र के हाथी का। गरीब 11 और 7 बीच अंडे रखे बिचाले, चले चक्कर सुदर्शन गैब आन पड़ा घंटाले। के 11 तो अक्षौणी सेना थी कौरवों की, 7 अक्षौणी थी पांडवों की। वो 18 अक्षौणी सेना कट कर वर्गी और सुदर्शन चक्कर तक चली, लेकिन उन अंडों का आंच नहीं आने दी। फिर बात ये हमारे लिए संकेत है भक्तों के कि सदा मालिक रक्षक रहे भक्तों के। गरीब धन सतगुर सुर ज्ञान सरीकत हंस उबारे, युगन युगन के संग साथ अपने दास उदारे। गरीब सतगुर सरना आए, कुछ समय मिट जाए सारा, दास गरीब कबीर हरि सब दुख के हरने हारा। के सतगुरु कबीर जी की शरण माने से हमारा कुछ समय, दुर्दिन, बुरा समय कति सारा खत्म हो जाएगा। दास गरीब कबीर हरि सब सब दुख के हरने हारा। बच्चों इसके आगे तुरंत ही पामर प्राणी का अंग है। ये पामर थे जितने भी थे, भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण जैसे ये कौरव जितने थे। बच्चों एक तो इसमें पामर प्राणी का अंग है, इसमें लिखा है पहली वाणी में, गरीब एक तो मार्ग पपील है, दूजा पक्षी गैन, दोनों पद में दीन है, सुन सतगुरु की सैन। ये तो भक्ति का मार्ग बताया है। ये इसका लंबा विवरण है कि जैसे हमने वृक्ष की चोटी पर चढ़ना है, एक तो चीटी, पिपील माने चीटी, कीड़ी, कीड़ी अगर वहां पहुंचेगी पेड़ की लास्ट ऊपर बिल्कुल शिखर में, तो उसको नीचे से चलना होगा, तने घिसड़ पिसड़ कर वहां पहुंचेगी। और एक पक्षी कोई नीचे से उड़ा सेकंड में ऊपर जा बैठा। तो हमारा जो मार्ग है ये पक्षी वाला है, इनका पपील वाला है। और ऐसे चलने में रास्ते में बहुत गैप है, समुद्र है, बहुत बड़ी बाधाएं हैं, वो इस मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता। फिर है ये, इसमें कुछ अलग अलग सी समय समय की कुछ वाणियां लिखी हैं। गिरिपामर चाह पाल किया में बैठो जाए, आदि अविद्या घट बरा जब तब करे बुलाए। पामर दुष्ट आत्मा ये तो ठाठ बाट चावे और उसको मौज करना चाहता है, और अंदर गंध भरा अज्ञान से भरा पड़ा है, तो जब तक उसके आसपास भी कोई नहीं, भक्ति के निकट भी जा। गरीब जब तप से ती ओलने,
करनी करे नकूर, पामर निश्चय कीजिए स्वान गधेरा शूर। के दुष्ट आत्मा भक्ति नहीं करते और बकवादा में बड़े रहते हैं, ये कुत्ते सुअर गधे बनाए जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। गरीब पामर जीव सुप्रीत क्या जाका मुख नहीं देख, कोटि कटक में पाई ये सतवादी कोई एक। कैसे दुष्ट का तो मुंह भी ना देखा है, और करोड़ों में कोई एक पाओगा सतवादी जैसे विदुर जैसा था। गिरी पामर परुआ पवन जो, रोगी आठों याम, बिन सत कबीर की बंदगी भाई पामर है सब गाम। जैसे अपने कहावत है कि पेरुआ बाढ़ चल लगी तो रोग की जड़ है, इसमें बहुत रोग होते हैं। तो यह बता के पामर पेरुआ पवन जो, रोगी आठों याम, ये उसके सारे दिन बकवादे भरी रहे हैं, सारे दिन निंदा ऊट पटांग उसके अंदर गंद भरा है। और बिन सत कबीर की बंदगी पामर है सबका, यानी इसकी जो भक्ति नहीं करता उसने छोड़ के चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो परमात्मा के आसपास भी नहीं। गरीब कबीर साहिब सकल में क्या पामर परवीन, परवीन तो परख है पामर कह नहीं यकीन। कि कबीर साहब सबका अपना है, सबके साथ रहता है, कर्म का फल उनको वो वही देता है। जैसे द्रौपदी कबीर साहब की भगत नहीं थी, उस टाइम कृष्ण की भगत थी, और दाता ने जाके बताया करी कृष्ण था रुक्मिणी के पूरा शतरंज खेल रहा था जो उसकी ब्रेन में हो रही थी। परमात्मा आए सुख स्वरूप में और उसकी मदद करेंगे। करे करावा साइया मन में लहर उठा दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। ये महिमा का भूखा नहीं, ये तो हमारा रक्षक है, हमारा बाप है। कहते कबीर साहिब सकल में क्या पामर परवीन, और समझदार तो उसने समझ पकड़ जाएंगे, बात ने उसके निकट आ जाएंगे, उसकी शरण में लग जाएंगे। पामर का नहीं यकीन। गरीब परवीन परम गुरु संत है, राम रते रणधीर, आदि अंत मद संत है, सब सिर तप कबीर। गरीब पूर्ण ब्रह्म निरंतर रटे, सो संत कहिए सूर, गरीब दास पामर नर हो गए चकनाचूर। के वो सूरवीर है जो कबीर जी की भक्ति करते पूर्ण ब्रह्म की। अब देखो बच्चों, कबीर साहब की भक्ति करना कितना कठिन है। गांव गांव में संघर्ष, घर घर में विरोध, कति उद्मस्तार दे काल, लेकिन सूरवीर वही है जो इस संघर्ष में सफल हो जाए। क्या कहते हैं, इससे आगे है अथ सूरातन कांड। गरीब दो से बाजे ध्यान में, अनहद वही टकोर, शूर शामत किल कले, कायरिया मुख मोड़े। कि जब परमात्मा कबीर जी की भक्ति पर प्राणी लगता है, काल का आग लग जाए, सबने श्रृंगार दे, घर में क्या पड़ोस में क्या अड़ोस में क्या। तो कहते उस समय में सूरवीर आत्मा रुकेगी, सूर्य शावत कलकले के दूने उमंग में भरेंगे, देखी जाएगी जो होगी भगवान साथ है। और कायरिया मुख मोड़, गरीब सूर खेत ना छोड़ ही, मात पिता कुल लाज, कायर चिड़िया जो उड़े जब बन दिखे बाज। कहते जैसे आमने सामने युद्ध हो जाता है दो राजाओं का, ये उदाहरण दे रही काल और दयाल की लड़ाई का, भगत और जगत के संघर्ष का। कि जैसे आपस में दो राजाओं की सेना आमने सामने हो, लड़ाई शुरू हो जाए, कहते सूरवीर रण क्षेत्र को, युद्ध के मैदान को कभी नहीं छोड़ेगा, उसकी मात पिता को लाज, देखता ही भगवान। यानी ये तो है उदाहरण तो दिया युद्ध का, कि ऐसे सूरवीर बच्चे अच्छे मात पिता घर जन्म देते। लखवर सूरा दूध ही लखवर सावत दे, लखवर इति जहान में तब सतगुरु सुना दे। यानी ये सूरवीर होना भी भक्ति के लक्षण से ही होता है।
पिछले जन्म की कोई भक्ति होती है, उसके अंदर ऐसी दृढ़ता होती है, अपने सच्चे धर्म कर्म के लिए मर मिटेगा, वो नहीं हटता। लेकिन वो अलग बात है। अब इसी तरह हमने आज इस भक्ति में ऐसे डटना होगा, इस भक्ति से कनेक्शन है। गरीब सूर्य खेत न छोड़ ही, सूर्यवीर होते उल्टे नेटेंगे, मैदान नहीं छोड़ते, उनकी मात पिता को दास। और कायर चिड़िया जो उड़े, जब बड़ देखे बाज के कारियों बाजा जैसे चिड़िया हम देखा करते, बाजरे पर बैठ जाती और एक बार फटकारा माराते गोला फर उड़ जाती सारी। कहते कार तेनों भाज जाएंगे मैदान छोड़ के, इस भक्ति को छोड़कर भाज जाते। और कहते सूरवीर गिरब माथे से माथा मिले, मिले नैन से नैन, छाती से छाती मिले। जोगी बोलते थे कि ऐसे सूरवीरों के जब तक सूरज चांद रहेगा, इन भक्तों का नाम रहेगा। कि आज तुमने इतना संघर्ष करना पड़ेगा बच्चों, मौका आएगा बस। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, अपने चरणों में रखे, आपको हिम्मत दे, अपने घर जाने का मौका मिला, इसको चूकना नहीं। सत्साई।